हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल लीग ऑफ एनालिसिस पर। तो ये वीडियो मेरे फेकआउट्स टॉपिक का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको फेकआउट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। मैंने आपको सबसे पहले ब्रेकआउट्स की एनाटॉमी समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट्स कैसे और क्यों होते हैं। उसके बाद हमने फेकआउट्स के एनाटॉमी को समझा था। हमने ये देखा था कि फेकआउट्स कैसे और क्यों होते हैं। इसके अलावा मैंने फेकआउट्स के 4 टिपिकल सेटअप्स आपको बताए थे जहां पे फेकआउट्स होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो पहला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैराबोलिक मूव, वर्जिन सीपीआर और पीडीएच, इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे फेकआउट होने की संभावना होती है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में मैंने पैराबोलिक मूव, पीडीएल और S1 का एग्जाम्पल बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे 200 SMA किसी भी की लेवल्स के ब्रेकआउट पर अगर हो वहां भी ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और चौथे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्विंग हाई और स्विंग लो पर भी फेकआउट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण था जिसको आप लोगों ने काफी लाइक किया है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसका कि लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाकर इसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि फेकआउट्स का पार्ट 2 है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो कुछ और टिपिकल सेटअप्स देख लेंगे जहां पे फेकआउट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आपने इन लेवल्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया और वहां पर सावधानी से ट्रेड की तो आपके बड़े ड्रॉ डाउन होने से आप बच सकते हैं और आपका ज्यादा लॉस होने से भी बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ और टिपिकल सेटअप्स देखेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे हम इन फेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए तो हमें क्या करना चाहिए, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे इन फेकआउट सिचुएशंस में भी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लीगा की फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये है आज का पहला सेटअप। क्या आप इस एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट क्यों दिया? मार्केट ने इस लेवल पे काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, इसने डे लो को ब्रेक किया और ये नीचे की तरफ जा रहा था। फिर अचानक मार्केट ने यहाँ से टर्न क्यों लिया और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट क्यों बन गया? क्या आप गेस कर सकते हैं रीजन? जी हाँ, यहाँ पर पीडीएच, S1 और डे लो तो है ही, इसके साथ साथ एक और सपोर्ट है जो कि यहाँ पर रेड लाइन से आपको दिखाया जा रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है? जी हाँ, ये है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन भी एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में, लेकिन ये हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पर जनरली दिखाई नहीं देता। इसके लिए हमें एक बड़े टाइम फ्रेम यानी कि सप्लाई जोन के लिए हमें एक लंबे टाइम फ्रेम पर चीजों को देखना होगा। तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये एक सप्लाई जोन है जो हमें डेली टाइम फ्रेम पर दिखेगा। चूंकि ये चार्ट 5 मिनट्स कैंडल का है, इसीलिए हमें इस चार्ट पर बिग पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। यही हम 5 मिनट की जगह अगर डेली टाइम फ्रेम पर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्या आप देख सकते हैं इस रेड लाइन को कि कैसे पहले तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, फिर बाद में यही लेवल एक सपोर्ट का काम करने लगा। इसे चेंज ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। जो लेवल पहले एक सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, वह ब्रेक हो जाने के बाद ठीक अपोजिट काम करती है, और इसे हम टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में चेंज ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। तो हमें जनरली अपने करंट टाइम फ्रेम के अलावा बड़े टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे क्रिटिकल जोन जैसे रीसेंट स्विंग हाइज, लोज या डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जनरली दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर इसको मार्क करके रख लें तो ये हमें गलत जगह पर एंट्री करने से हमें बचा सकते हैं। ऐसे जगहों पर भी फेकआउट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अपने प्री मार्केट एनालिसिस में बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे डिमांड और सप्लाई जोन को जरूर मार्क करके रखें और इन लेवल्स पर ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और फेकआउट सेटअप को देखते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल पीडीएच पहले ब्रेक हुआ है अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन फिर भी मार्केट ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाया और यहाँ से रिवर्स हो गया, यानी कि ये एक फेकआउट निकला। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, ये सबसे कॉमन क्राइटेरिया है फेकआउट होने का।
लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, यानी नो वॉल्यूम कंफर्मेशन एट द ब्रेकआउट। ये एकदम टिपिकल टेक्स्ट बुक सिनेरियो है फेकआउट होने का, जैसा मैंने आपको पहले बताया था एनाटॉमी वाले पार्ट में। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कैसे इसने फेकआउट के सारे क्राइटेरिया को मीट किया है। यहाँ एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है रेजिस्टेंस लेवल को, जो यहाँ पीडीएच है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है। यहाँ एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल भी है, ब्रेकिंग स्विंग हाई आप देख सकते हैं। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है लॉन्ग पोजीशन बनाने का, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, और वो है कि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये मीट कर रहा है एक ब्रेकआउट होने का, लेकिन चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है, तो ये क्लियर साइन नहीं है रिलायबल ब्रेकआउट का। इनफैक्ट ये साइंस या कह ले क्यूज हैं फेकआउट होने के, और हमें ऐसे ट्रैप्स में फंसने से बचना है। ठीक है, तो जनरली वॉल्यूम कंफर्मेशन एक बहुत ही रिलायबल इंडिकेशन है ब्रेकआउट या फेकआउट का। ठीक है, तो जनरली ऐसे सिचुएशंस काफी टेम्पटिंग होते हैं रिटेल प्लेयर्स के लिए, वो इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सावधानी बरतें और अपने ग्रीड और फोमो पे कंट्रोल करके सारे कंफर्मेशन होने का इंतजार करके ट्रेड लें, तो आप बहुत बड़े लॉसेस से आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, तो लो वॉल्यूम ब्रेकआउट के एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ फेकआउट होने के काफी साइंस हैं। पहला तो कि ये एक पैराबोलिक मूव है, लगातार मार्केट नीचे की तरफ गिरता जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक, और इसी बड़े मोमेंटम में ये बिना रुके सपोर्ट लेवल जो कि पीडीएल है उसको ब्रेक कर देता है। दूसरा, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। स्ट्रेट अवे यहाँ पे जैसे ही पीडीएल ब्रेक हुआ, अगर हम ऐसे ट्रेड में फंस गए फोमो के कारण, तो क्या होगा, यू नो द आंसर, राइट। तो एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि कैसे ये की रेजिस्टेंस जो कि सीपीआर है, यहाँ कैंडल्स कैसे बिहेव कर रहा है। पहले एक ग्रीन कैंडल बनाकर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक पिन बार बनाया और फिर वापस धड़ाम से नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं कैसे ये एक फेकआउट निकला। लेकिन हमारे लिए फेकआउट से बचने के लिए यहाँ पे क्या क्या साइंस थे। पहला तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है सीपीआर प्लस पीडीसी। दूसरा, ये शूटिंग स्टार जो ठीक रेजिस्टेंस लेवल पर बना है। और तीसरा, लो वॉल्यूम बिल्डअप, यानी कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में जनरली सावधानी बरतनी चाहिए, और यहाँ हमें फोमो के कारण ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, हमें स्मार्टली ट्रेड करनी है। हम यहाँ पैसा गंवाने नहीं बल्कि बनाने आए हैं, और वो कैसे बनेगा, सावधानी और पेशेंस से, नॉट विथ ग्रीड एंड फियर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 इंपॉर्टेंट सेटअप्स देखे, जहां पर ब्रेकआउट फेल होने की या कह ले फेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट की सबसे ज्यादा संभावना होती है। 4 हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, और 2 जो कि है सप्लाई जोन और लो वॉल्यूम कंफर्मेशन, वो हम लोगों ने अभी तक इस वीडियो में देखा। ठीक है, तो अभी तक आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट या फेकआउट से बच पाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है रियलिटी। रियल लाइफ में ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक स्टाइल में नहीं चलती, हम कितनी भी सावधानी बरत लें, लेकिन जो 2 फैक्टर हैं फियर और ग्रीड, इनकी वजह से हम फेकआउट के शिकार तो बनकर ही रहेंगे। अगर हमने पेशेंस और सावधानी बरती तो कम शिकार बनेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें फेकआउट्स में फंसना ही है। तो इसे आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसको अवॉइड या कम कैसे कर सकते हैं। अगर हम फेकआउट में फंस गए तो अपने ड्रॉडाउन्स को कैसे कम करें, और अगर ट्रेड से निकल गए तो क्या करें। तो इसका आंसर 2 पार्ट में है। पहला कि ड्रॉडाउन कैसे कम करें, और दूसरा आगे क्या करें। बस अपने लॉसेस पर रोते रहें और दूर से मार्केट को रिवर्स होते हुए देखते रहें, या हम इसमें भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट कि कैसे फेकआउट को अवॉइड करें या अपने लॉसेस को कम करें। तो फेकआउट में फंसने को बिल्कुल भी 100% अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप कितना भी सावधानी बरते, आप कभी ना कभी फेकआउट्स का शिकार होंगे ही। तो इससे बचने का पहला तरीका तो ये है कि आप फेकआउट के क्यूज या साइंस को क्लोजली वॉच करें, और जब कंफर्मेशन दिखे तभी ट्रेड में घुसे। अगर आप घुस गए और आपको साइंस दिखे कि ये फेकआउट हो सकता है, तो आप छोटा स्टॉप लॉस देकर निकल जाएं। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ऑल्दो ये एक ब्रेकआउट के साइंस थे,
तो हमने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा जो है पीडीएच या मैक्सिमम इस बड़े ग्रीन कैंडल के लो पर। तो अगर हम ऐसा छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो हमें बड़ा लॉस नहीं होगा, बल्कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ या छोटे लॉस के साथ हम सेफली ऐसे फेक आउट ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि मार्केट्स कहीं नहीं जा रहा है, ऐसे हजारों मौके आपको और मिलेंगे, लेकिन आपने अपने कैपिटल को ही उड़ा दिया तो फिर आप गेम से ही बाहर हो जाएंगे। सो नेवर ट्राई टू फाइट विद द मार्केट। अपनी गलती को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें और गलत ट्रेड से तुरंत बाहर आ जाएं। ठीक है, ऐसे कई मौके और मिलेंगे। तो ये था पहला तरीका कि आप जल्दी से जल्दी फेक आउट्स को आइडेंटिफाई करें, एक छोटा स्टॉप लॉस रखें, अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आप मार्केट में एक छोटा लॉस देकर के बाहर आ सकते हैं। डोंट फाइट विद द मार्केट, एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग और एग्जिट अर्ली। ठीक है, तो दूसरा तरीका है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड। आप वैसे ही जगह पर घुसे जहां आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखे और इसको आप रिलीजियसली फॉलो करें। अगर हम गलत हुए तो छोटा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन अगर हम सक्सेसफुल हुए तो बल्ले ही बल्ले। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा सभी को एडवाइस करता हूं, आप जब भी किसी ट्रेड में घुसे तो अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले से डिसाइड करके रखें। ये आपको बड़े ड्रॉडाउन से हमेशा बचाएगा और आपके कैपिटल को भी। ऑलराइट, अब सवाल आता है कि हमने फेकआउट को आइडेंटिफाई कर लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम लॉस लेकर एग्जिट हो गए, तो अब क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में बस जाते हुए देखते रहें? जी नहीं, हम ऐसे मौकों का फायदा उठा सकते हैं। हमारी ही तरह दूसरे रिटेलर्स भी ऐसे फेकआउट्स में फंसे हुए होते हैं, यानी ट्रैप ट्रेडर्स होते हैं। जब मार्केट रिवर्स कर जाता है तब हमें एक अच्छा रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये जब रिवर्स हुआ तो हमें कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ऐसे ट्रैप सिचुएशंस का फायदा भी उठा सकते हैं। जब भी मार्केट किसी भी की रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल से रिवर्स हो जाए या वहां पर हमें फेकआउट देखने को मिले तो हमें अपना मार्केट का नजरिया बदल देना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें बायर्स से सेलर बन जाना चाहिए या वाइस वर्सा। तो पहले हमने अगर लॉन्ग पोजीशन लिया था तो अब शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमने लॉन्ग पोजीशन लिया था, अपना स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रखकर, और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हमें फिर से एक छोटा स्टॉप लॉस रख करके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में एक दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला कि यहाँ जब भी आप रिवर्स कर रहे हैं वहां भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही घुसना है। दूसरा, स्टॉप लॉस जरूर रखें और जनरली किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर ही रखें। तीसरा, सही पोजीशन साइज रखें, यानी सिचुएशन के हिसाब से अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करें। आप अपने कैपिटल का 50 to 60% ही इनिशियली लगाएं और ट्रेड सक्सेसफुल हो तब आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखकर अपना और कैपिटल लगा सकते हैं। और हाँ, ऐसे सिचुएशन में यानी ट्रैप ट्रेडिंग में आपको क्विकली अपना ओपिनियन बदलना होता है। इन मैटर ऑफ सेकेंड्स या मैक्सिमम मिनट्स मार्केट एकदम से भाग जाता है, तो आपको क्विकली अपनी पोजीशन रिवर्स करनी होती है ताकि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सके। ठीक है, तो यहाँ ऐसे केसेस में जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और मार्केट एक रिवर्सल दे रहा है और ये किसी भी की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के वापस रिट्रेस हो, तो ऐसे मौकों का आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। बस आपको क्विकली एक्ट करना होता है और सही रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करनी होती है। तो याद रहे, ऐसे रिवर्सल एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो जब भी की लेवल्स ब्रेक हो तभी आप एक अच्छा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड देखकर इस ट्रेड में घुसे। ठीक है, तो यहाँ आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि की लेवल्स पहले ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से रिवर्सल दे दिया। तो ऐसे साइंस जहां पे पिन बार बने, वॉल्यूम लो हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल दे रहा है, आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं। और जब भी की लेवल ब्रेक हो नीचे की तरफ तो आप वहां छोटा स्टॉप लॉस रखकर अपने ट्रेड को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है और जैसे ही ये पीडीएल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ, तब आप अपना पोजीशन रिवर्स कर सकते हैं और यहाँ शॉर्ट पोजीशन लेने की वजह आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो आपको ऐसे कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे मार्केट में जहां पे फेक आउट्स होते हुए दिखेंगे और मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे लेवल्स को आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पर सावधानी से और स्मार्टली ट्रेड करनी है। ठीक है, तो हमने अपने इन दो वीडियोज में बहुत कुछ सीखा है फेकआउट्स के बारे में। हमने जाना कि ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसकी एनाटॉमी क्या होती है। हमने 6-7 टिपिकल सेटअप्स देखे जहां पे
फेक आउट्स होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां फंसने से कैसे बच सकते हैं, अगर फंस जाए तो क्या करना चाहिए, और कैसे ऐसे ट्रैप सिचुएशंस में भी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं, ये सीखा हम लोगों ने इन 2 वीडियो के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों वीडियो काफी पसंद आया हो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।